हम सब का जो मन होता है, या तो बोले ज़्यादातर इंसान का जो मन होता है, वो हिंसा का पालन करता है, बड़ा करता है, धीरे-धीरे पोषण देता है। और ये पोषण सीखते हैं हम कहाँ से? समाज से, समाज के रीति और रिवाज से, समाज के आधार से। तो एक आम आदमी का जो किसी भी तरह से वो जी रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है वो हिंसा को पोषण कर रहा हो, हिंसा को बढ़ा रहा है। भले वो हिंसा एक दिन बहुत विकराल रूप लेके निकले। जब हम बचपन से एक बच्चे को बता देते हैं इस धर्म के लोग, इस देश के लोग बहुत अच्छे नहीं है, हमारे दुश्मन है, तो हम उसको एक हिंसा का बीज दे रहे हैं, डाल दिए हैं, वो उसको पोषण दे रहा है। पोषण हमारा पूरा सिस्टम देता है। जो शोषण जिस तरह से बढ़ता है हिंसा के कारण, वो हिंसा का बीज हमारे मन में पहले ही डाल दिया जाता है। लोक धर्मी वक्ताओं के माध्यम से, अंधविश्वास बाबाओं के, मुल्लाओं के माध्यम से, जातिवाद के माध्यम से, पितृसत्ता के पद्धति के माध्यम से, धर्म के सबसे न्यूनतम जिसे लोक धर्म कहते हैं, पाखंड के नाम से, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में हम बच्चे को पहले ही डाल देते हैं। अब बच्चे रहे या इंसान, अब बस हम उसको पोषण देते रहते हैं, पोषण देते रहते हैं, पोषण देते रहते हैं। वो पोषण एक ना एक दिन बस निकलता है परिणाम के द्वारा। जो हम जिसको पोषण देते हैं वो एक दिन कर्म में प्रस्फुटित होता है, यानी कि उसका उभार निकलता है। तो वो हमको समझ आता है, ओह ये तो हिंसा है, ऐसे कैसे हो सकता है। जब हम सब व्यक्ति के दिमाग में डाल दिए जाते हैं कि भोग दर्शन ही बहुत बड़ा चीज़ है, कि मतलब जीवन में भोगना ही सबसे बड़ी चीज़ है। जब हम उसको सिखा देते हैं किसी के पास बहुत बड़ा कार है, बहुत बड़ा मकान है, तो बड़ा हो गया। लेकिन हम ये नहीं सिखाते वो किस लिए है, किस कारण से रुपया कमा रहा है, कि कौन काम से वो करके इतना सारा इसके पास रुपया आया है। हम ये सवाल उसको नहीं सिखाते हैं। बस हम बच्चे को या खुद को भी यही सीख दे देते हैं कि किसी के पास बड़े बड़े महल है, रुपये पैसे हैं, तो वो बड़ा हो गया। बड़ा होना हमारा जिम्मेदारी है, हमारा बच्चों का जिम्मेदारी है, हमारे सभी जो हमारा कर्म है उसमें भी जिम्मेदारी है, सबसे बड़े रहो। तो हिंसा वहीं से शुरू हो जाता है। पर अधिकांश हम हिंसा के परिणाम की बात करते हैं। जब भी हिंसा की बात होता है तो हम हिंसा के परिणाम की बात करते हैं कि कोई कुछ घटना हो गया तब समझ में आता है कि हिंसा हो गया। जब बचपन से बच्चे को सिखाया जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, उसको सिखाया जाता है कि पति का तो काम है कि पत्नी को मारना, उसको समेटना, उसको समझाना, उसको दबा के रखना। जब बचपन से देखते हैं कि हमारे पिता, हमारे चाचा आते हैं, वो अपने पत्नी को दबा के रखते हैं, मारते हैं। जब हम बचपन से देखते हैं लड़कियों को पढ़ने का उतना स्वतंत्र अधिकार नहीं है जितना पुरुष का है, तो हम वैसे ही अपने आने वाले जनरेशन के साथ भी करते हैं। हाँ, वो कभी-कभी दबा रहता है तो पता नहीं चलता है। जैसे कि अभी नज़र आता है कि सब लड़की पढ़ तो रही है, पर अभी भी बहुत सारा डिफरेंस है, बस नज़र चाहिए वैसा। एक को भेजा जा रहा है, दूसरा देश-विदेश भेजा जा रहा है। एक को जिला के अंदर, गाँव के आस-पास, कस्बों के कॉलेज और स्कूल में बस सीमित रूप से पढ़ाया जा रहा है। वो भी सीमित रूप से उसका विषय भी होता है, तो वो हिंसा हमें नज़र नहीं आता है। तो हम बात ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मन के केंद्र में क्या हिंसा है? अगर है तो क्या हम उसको पोषण दे रहे हैं? क्या ये हमें जाँचना ज़रूरी नहीं लगता?